नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में बीते कई सालों में अवैध निर्माण व कब्जों के लगातार आरोप लगते रहे हैं। अब रेवाड़ी शहर के मिनी बाईपास कहे जाने वाले बरसाती पानी के नाले पर अवैध रूप से नगर परिषद की जमीन पर कब्जों की शिकायतें लगातार पहुंच रही है। यह पहली बार नहीं, पिछली सरकार के शासनकाल के दौरान भी रेवाड़ी में नालों की जमीन पर किसने कब्जा किया पूरा शहर जानता है। वहीं मंगलवार को नगर परिषद की टीम जब कार्रवाई के लिए पहुंची तो हड़कंप मच गया। तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई थी कि विकास नाम के व्यक्ति ने मौके पर पहुंचकर जमीन पर अपना मालिकाना हक जता दिया। वहीं नगर परिषद ने दस्तावेज मांगे तो वह कुछ ही देर बाद दस्तावेजों का एक बंडल लेकर पहुंच गया। नगर परिषद की ओर से नगर परिषद की जमीन होने का दावा किया जा रहा है। वहीं विकास ने कहा कि वह कोर्ट में केस जीत चुका है, जमीन उसकी है। ऐसे में मौके पर मौजूद नगर परिषद अधिकारियों ने नाले की डिमार्केशन कराने के आदेश जारी करते हुए जांच पूरी होने तक काम को रुकवा दिया। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा विकास यादव। अभी यहाँ पे नगर परिषद की टीम पहुंची थी, तो क्या पूरा मामला था? अभी आपने कुछ दस्तावेज भी दिखाए, क्या पूरा मसला था? ये किसी ने कंप्लेन करी कि ये अब नाले के ऊपर हमने कब्जा कर रखा है, तो ईओ साहब को हमने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए जिसमें रजिस्ट्री है, डेवलपमेंट चार्जेस हैं, दोनों कोर्ट के केसेस जो हम जीते हैं, और पटवारी की पैमाइश, ईओ की पैमाइश, हुड्डा की पैमाइश, सारे उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट उनको दे दिए और उनको बता दिया गया कि हमारा है। उन्होंने उनकी फ़ोटोकॉपी खींच के ले गए और कहे कि आगे इसको जब तक आप नाले की ज़मीन पे कब्जा नहीं करोगे, जो हमारा प्लॉट है वो नाले के बाहर है। 60 फुट का नाला जैसे वो बता रहे थे, तो वो ज़मीन हमारी नाले के बाहर है और सब डिपार्टमेंट से एनओसी हमारे पास। आखिर क्या वजह है? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे, दस्तावेज भी तमाम आप दिखा रहे थे, क्या वजह लगती है कि इस तरह का माहौल बनाया गया? इसमें इस वजह से माहौल बनाया गया है कि पहले सेक्टर 1 के किसी ने कंप्लेन करके इसके अंदर बाउंड्री वॉल तोड़वा दी थी, हुड्डा ने की भी ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए। वो बेल्ट उसके बाद में ही हमने इसका केस लड़ा, कोर्ट में केस डाला, जो 2 बार हम जीते हैं, 2019 और 2021 में। और 2006 की हमारी परचेज है, हमारे पड़ोसी वो राजेंद्र सिंह बगल में जो रह रहे हैं उनसे टुकड़ा। गज का प्लॉट है? ये है तकरीबन 315 गज का प्लॉट है। अभी आप बता रहे थे कि हुड्डा का भी आपने जो डेवलपमेंट चार्ज भरा हुआ है और नगर परिषद, क्या दोनों की लैंड है? ये दोनों ने ये कोर्ट के अंदर बयान दे रखा है कि हमारी लैंड नहीं है। हुड्डा वालों ने भी कि हमने इस ज़मीन का ना कोई कंपनसेशन दिया है और ना ये हमने एक्वायर करी है। और कमेटी के अंदर भी, कमेटी का भी तहसीलदार ने निकाल रखा है कि भी नाले की ये ज़मीन नहीं है। नाले से भी पैमाइश तहसीलदार ने भी पैमाइश करी हुई है इस प्लॉट की, जिन्होंने क्लियर कट लिख रखा है। उसके सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर लगे हुए हैं। तहसीलदार की रिपोर्ट भी है, हुड्डा के ईओ के मतलब चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट भी है, जिसके अंदर जिन्होंने डिनाई कर रखा है ये हमारा प्लॉट नहीं है। तो अभी डिमार्केशन की बात नगर परिषद कर रही थी कि डिमार्केशन कराएंगे ताकि पूरा मसला पता लग सके। वो तो नाले की डिमार्केशन के लिए कहने गए, उन्होंने कहा कि इस प्लॉट का मेरे को कोई मैटर नहीं है, नाले की डिमार्केशन कराएंगे, जितने नाले की ज़मीन होगी उसके बराबर। मतलब किस तरह कब्जा नहीं था ये? कहीं ना कहीं शिकायत थी? ये किसी की शिकायत होगी या किसी ने, और हमने तसल्ली करा दी है। ये मतलब इस तरह से हुआ है कि भी काफ़ी टाइम बाद ये खाली जगह पड़ी हुई थी, कूड़ा डाल रहे थे लोग बाग, और हम जबकि 2 साल पहले केस जीत चुके, फिर हमने इसका किसी ने कहा कि यार कूड़ा उड़ा डालते हैं, तो इसकी बाउंड्री वॉल करने के लिए हमने इसमें पहल स्टार्ट करी थी। 2021 में कोर्ट में जीते थे और कोविड आ गया था। पूरा मामला रेवाड़ी के बावर रोड स्थित सेक्टर 1 का है। वहीं कृष्णानगर में कैसे बन गई दुकानें, सूचना कैसे मिली, अनेक सवाल। अब खबर पर बढ़ते हैं आगे। इस जमीन के दस्तावेज विकास नाम के व्यक्ति द्वारा दिखा दिए गए, लेकिन यह इकलौता केस नहीं है। इस नाले पर सैकड़ों जगह लोगों की ओर से कब्जे किए जा रहे हैं। राजीव नगर, सेक्टर 4 लिंक रोड पर भी कृष्णानगर में अवैध रूप से नगर परिषद की जमीन पर दुकानों का निर्माण कर दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस इस तरह के मामलों से ही नब से लोगों का विश्वास डगमगाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सेक्टर 1 में टीम कार्रवाई करने पहुंची तो उसी समय ही मालिकाना हक जताने वाले व्यक्ति का पहुंचना कई सवाल खड़े करता है। जानकारों की माने तो ऐसे अनेक लोग हैं जिनकी रजिस्ट्री 100 गज की है, लेकिन उन्होंने कब्जा 120 से 150 गज तक पर किया हुआ है। वहीं नाले की चौड़ाई भी 66 से 77 फीट तक बताई जा रही है। वहीं 1 गज जमीन की कीमत भी 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की होने का दावा किया जाता है। ऐसे में पूरा खेल छोटा नहीं, लाखों रुपए का है।
किसकी जमीन है, कौन कब्जा कर रहा है, यह तो जांच का विषय हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि नगर परिषद के ढुलमुल रवैये के चलते ही ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। यह सर्वविदित है कि नाले के दोनों ओर कई स्थानों पर नगर परिषद की जमीन पड़ी हुई है। ऐसे में नगर परिषद की ओर से इस पर कब्जा क्यों नहीं लिया जाता, इस पर भी अनेक सवाल खड़े होते हैं। विकास नाम के व्यक्ति ने अपने दस्तावेज दिखा दिए, जमीन उसकी हो सकती है, ये जांच का विषय है, लेकिन सवाल यह कि बाकी स्थानों पर नगर परिषद कब कार्रवाई करेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है और कहीं न कहीं कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। ये सब क्या कहेंगे, आप एक मामले को लेकर आए थे, अवैध कब्जा बताया जा रहा है। ये हमें बार बार कई माध्यमों से शिकायत प्राप्त हुई थी, नाले की ज़मीन पे कब्जा हो रहा है। अभी मौके पे आए हैं सारी टीम के साथ, तो जो अभी कंस्ट्रक्शन रेज कर रहा है उन्होंने कुछ कोर्ट के कागज हमारे आगे रखे हैं। हमारी ये उनको सजेशन है और भाई हमारी नाले की ज़मीन पे कोई एनक्रोचमेंट ना करें टिल द टाइम, जब तक सारी चीज़ें क्लियर ना होती कोई कंस्ट्रक्शन रेज ना करें। कोई कंस्ट्रक्शन अगर नाले की ज़मीन पे रेज करेंगे तो हम कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। तो इसमें क्या हिदायत दी अभी, जिस तरह से वो दस्तावेज भी कुछ दिखा रहे थे? अभी उनके दस्तावेज की कॉपी ले रहे हैं, उन्होंने हमारे पास जमा नहीं कराए थे, ना एनसी पार्टी थी, HSBP उसमें पार्टी थी। जो भी कागजों का अध्ययन करके नियम अनुसार जो कार्रवाई होगी हम आगे अमल में लाएंगे। जैसे इसके अलावा भी कुछ जगह शिकायतें आ रही हैं कब्जे करने की, उन पर क्या कार्रवाई? जहाँ जहाँ वैसी शिकायतें प्राप्त होंगी, अगर वहाँ से क्लियरेंस है, सारी चीज़ें उसकी पैमाइश वगैरह है, सरकारी ज़मीन पर कोई कब्जा होने नहीं दिया जाएगा। यानी कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल।